जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव। जय जवान जय किसान। मैं आज की ताज़ा खबर उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ हाई कोर्ट की जो आज हमारा 5580/2000 केस लगा था, 2:30 बजे जज महोदय जी बैठे लंच के बाद। उसके बाद जो सुनवाई हुई, मेंशन भी था, 327 नंबर पर था। और वो ये जो 322 नंबर, वो करीब 1.25 घंटा उस पर बहस हुई है, पूरा समय ले लिया। अब इसके बाद जो भी मेरा नंबर मेंशन था, नंबर आया, तो जितनी डेट फाइलें आती गई उसमें फर्स्ट वीक जुलाई पहले सप्ताह में लगने का आदेश हुआ है। अब ये स्वतः लग जाएगी जुलाई में, और अगर ये ताज लंबा समय ना खींचता तो आज फाइनल बिल्कुल हो जाता और पूरा भरोसा हो गया था। लेकिन वो बहुत बड़ा अहम फैसला था। 1.25 घंटा सुनने के बाद उसका ना तो पीछे वकील हटा और ना देने के लिए तैयार जज साहब हुए, उसके आर्डर को किया। जजमेंट तक नहीं लिखा है अभी, आधा अधूरा फिर भी पड़ा रहा, तो पूरा समय खा गया। आज मेरे साथ हाई कोर्ट संजय दीक्षित प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे लखीमपुर के, दरबारी लाल जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे, पूरा समय दिए शाम तक, जिसका मैं ये देखिए हाई कोर्ट का पास है जो मैं अंदर गया हूँ, ये देखिए। और जो मैंने मेंशन करवाया है वो देखिए कितनी लंबी चौड़ी मेंशन का 351 पेज का आपका काउंटर का रिमाइंडर दाखिल हुआ है। तो चलिए, आज नहीं अगले महीने सही है और आपकी जीत सुनिश्चित है, निश्चित है, पक्का है। और अभी जो आपका लमसम लगभग 8000 प्रति माह कम मिल रहा वो मिलेगा, और करीब जो पूरी ड्यूटी किए हैं उनको जाके 5,75,000, ये सोच लीजिए, दोबारा उनका एरियर फिर मिलेगा। तो अब मेरा ये कहना है, मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, एकदम खुले मैदान में है, कोई छुपा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फैरोव नहीं है। फिर भी हमारे प्रदेश से कुछ जो पीछे अपनी दुकानें चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो जाने से वो बौखलाहट बना गया है और अनाप शनाप की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उनकी औकात नहीं है कि ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो रहा है। सरकार के खिलाफ, मंत्री जी के खिलाफ, विभाग के खिलाफ एक शब्द अगर बोल के दिखा दे तो मैं जान लूँ। तो अब पहचान नहीं पाए अगर होमगार्ड उत्तर प्रदेश के, तो फिर सबसे बड़ा अनहित अपना करेंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। वही कहा गया है कि मुगल लोग हिंदुस्तान पे 200 साल राज किए हैं, ऐसे नहीं किए। ऐसे ही लोग कुलद्रोही, प्रदेशद्रोही, देशद्रोही, संगठन विरोधी, ये अपने फायदे के लिए होमगार्ड को अब तक ये बेवकूफ़ बनाते रहे और लूटते खाते रहे। इनसे पूछ लिया जाए कि तुमने करा के अब तक क्या दिया है, और हमने जिस शिखर पर बैठाला है और उससे आगे ले जा रहा हूँ, और लेके उस शिखर पर बैठा लूँगा जहाँ से हमारा जवान सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। लेकिन इस बार फिर भी भ्रमित रहें,
इस रीढ़ में नहीं आए हैं, फिर मेरी मजबूरी है कि मैं प्रति आदमी की कोर्ट फीस जमा किया हूँ और प्रति आदमी वकालतनामा पर साइन है और प्रति आदमी का लगा करके कोर्ट वकील की फीस दी गई है। तो भाई देखिए, सबका मिला है। एक बार जब मैंने दिलाया था कि ये लोग, पीछे के लोग इनको गुमराह किए हैं, भ्रमित किए हैं, लूटे हैं, परेशान किए हैं, ऐसा नहीं। मैं वकील साहब से सिफारिश किया कि 1,18,000 की पूरी गिनती डाल दीजिए ताकि कोई प्रदेश में वंचित ना रहे। लेकिन इसके बावजूद शायद उस एरिया जो सबको मिला है उसमें से 500 दे दिए होते तो आज ये भीख नहीं मांगनी पड़ती। जैसे बॉम्बे का ऑर्डर हुआ है, पूरा राज कर्मचारी का 1400 कुछ लोगों को दे दिया भी ऑर्डर हुआ है और उन्हीं को मिलने जा रहा। बाकी सब दौड़ रहे हैं, परेशान हैं अब होमगार्ड, क्योंकि वो जैसे उत्तर प्रदेश में कहते अरे नहीं सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, तो सबको नहीं मिलेगा। अब तरीका बदल दिया गया है, तो भूल जाइए सबको मिलेगा, ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपका एक गोल्डन समय है, चाहे तो आप दूसरी लिस्ट में आके तत्काल हम तैयार हो रही है, टाइप हो रही है और अपना एक आधार, एक आईडी विभाग की और जो इसका खर्चा आता वो जमा करे और जो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है वो, और बाकी नाम सत्यापन होके जाएंगे, प्रमाणित होके जाएंगे, शपथ पत्र के साथ जाएंगे, उस सूची के साथ और उस ऑर्डर के साथ, और जो मैं मेंशन करूंगा सरकार और विभाग को, वही इस बार फ़ायदा उठाएगा। मैं जो तमाशा समझ रहे हैं, लोगों को तमाशा बना रहे हैं कि तुम पैसा लगाओ, हम पैसा ना लगा के हमको मिलेगा, तो इस बार वो हंसने वाले बाद में इसके बाद खुद हंसे जाएंगे और खुद तमाशा बन जाएंगे। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। और अब इसको फाइनल होने में ज़्यादा देर नहीं, आपका 1 महीने का समय मिला है। यदि आप लोग आना चाहते हैं, नए लोग, तो आ सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती किसी के पर नहीं है एसोसिएशन की तरफ से। और बाकी जो इस रीड में हैं, सभी जानते हैं हम 1100 रुपया जमा किए हैं, वो लोग अपना आके सत्यापन का पैसा तत्काल जमा कर दें। यदि सत्यापन होके नहीं गया तो ये सोच लें कि हमें फ़ायदा 1 रुपये का नहीं मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। तो एक छोटे स्तर पर जाइए, तहसील स्तर पर अपना ले लीजिए, निजी केस ले लीजिए कि दिन भर बैठते हो और 1,500 खर्चा कर देते हो, वहाँ हो जाता है। ये तो हाई कोर्ट का है। हम अगर 1,000, 2,000, 5,000 लगा इतना बड़ा बेनिफिट मिल जाए तो जान लो सेत में मिल गया और जैसे पीछे मिला है, और इससे दुगना आपको फिर मिलने जा रहा है। इसके बावजूद खुद अपनी भविष्य, अपने बच्चों की भविष्य, अपने परिवार की भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं, लोगों के गुमराह में आ जा रहे हैं। जैसे कौमेश द्विवेदी, थर्ड क्वालिटी का, कोई काम का नहीं, सिर्फ होमगार्डों को परेशान करना, गुमराह करना और झूठ बोल के खुद लूट के खाना और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाला ये महापापी अधर्मी, इसका मैं बहुत जल्द मुकेश वाला हर्ष करूंगा और करने जा रहा हूं। थोड़ा ये सब्र रखे, इसके करनी को इसका फल जरूर मिलेगा। तो ऐसे 200 साल मुगल राज नहीं किए थे, यही पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में ऐसे कायर, ऐसे कुलद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहा जाए वो कम है। यही लोग हिंदुस्तान को गुलाम अपने फायदे के लिए उठाए थे। ये अपनी परिवार को नहीं देखा, उन मुगलों को परोसते रहे, खाते रहे। अब आगे मैं क्या कहूँ, ज़्यादा इससे क्या कह दूँ। तो यही लोग हैं
ऐसे संगठन का कमज़ोर करने वाले यही लोग हैं, और यही लोग झूठ बोल होमगार्डों के से साथ एकदम घोर अन्याय किया। जितना वैतनिक अवैतनिक नहीं किया, उससे ज़्यादा ये दलाल मिलके वैतनिक अपना सब फायदा उठाते रहे। आज रामेंद्र के होते हुए इनकी चल नहीं पा रही, इनकी सच्चाई खुल रही, इनके काले कारनामे खुल रहे हैं, तो ये बौखला गए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। अपनी माँ बहन बेटियों के जैसे दूसरी की माँ बहन बेटी को समझे, ऐसे भी अपनी माँ बहन जो समझेगा वो इस तरीके की भाषा नहीं बोलेगा। इसका मतलब कुत्ता और इस उमेश महाकुत्ता से कम नहीं है। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, इनको मुंह तोड़ जवाब अगर अपन भविष्य आप लोग चाहते हैं अच्छा। तो आज की प्रक्रिया है, सत्य है, सही है, और मैं इसके लिए आपको सारे साक्ष्यों के साथ डाल रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि मैं अकेला नहीं था। मेरी तरफ से जो भी आपको आदेश निर्देश होगा वो सत्य होगा, सही होगा। और हर माह की 15 तारीख को मैं इसीलिए बैठक करता हूं, आप लोग अपने ज़िले से ज़्यादा ना आए, सबसे सलाह करके 10 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी आए तो सत्यता को तो जानेंगे। और जब आओगे नहीं, जाओगे नहीं, तो तुम्हें पता फिर क्या होगा कि एसोसिएशन किस स्तर से और कहाँ तक एसोसिएशन आपको उठा कर लेके जा रही है। अभी वकील बहुत कुछ कहा है कि आप ना तो नारायण है, ना नर है, ना नारायण, ना जिमी के हैं, ना आसमान के। तो पहले तो इसको चैलेंज किया जाए कि हम संविदा हैं कि मजदूर हैं, तब तो इसकी लड़ाई लड़ी जाए, तब तो आप राज कर्मचारी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जो जैसे वर्क लिया जाता है वो काम भी वैसा है, तो दाम भी वैसा है, वैसे फैसिलिटी सारी हैं जैसे बॉम्बे में अभी जल्द से जल्द आदेश हुआ है, वही मैं करा के दे सकता हूं। लेकिन अपना अपना आप लोग फर्ज निभाइए और विश्वास करिए अपने नेतृत्वकर्ता पर। पहले दवा लाइए, विश्वास है तो 5 रुपये की टेबलेट, 5 पैसे की टेबलेट फ़ायदा कर देगी। 10 रुपये की अगर आप विश्वास नहीं, 100 रुपये पर विश्वास नहीं है टेबलेट पे, तो तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हें फ़ायदा नहीं करेगी। तो ऐसे लोगों के प्रदेश में कहने और बहकाने से ना आइए। आप मनुष्य हैं, आप उसकी बात को समझें, सोचें और उसको जवाब दो कि भ्रष्टाचार पर तेरी औकात नहीं तो बोल सकता है या उनके खिलाफ लिख सकता है। मैं लिख भी रहा हूं, मैं मीडिया पर बोल भी रहा हूं, पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। और अगर मैं तो चैलेंज करता हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री बुला लें, मैं साथियों के साथ वहाँ अंबार लगा दूंगा और सलाखों के पीछे महाभ्रष्टाचारियों की महालाइन लगवा दूंगा और सबको सीध कर दूंगा। फिर भी मैं कहता हूँ आप पैसा मांगते हैं, आप देने के लिए तैयार रहें। 24 घंटा पहले मुझे बता दीजिए, मैं रंगे हाथों इनको गिरफ्तार करवा दूंगा। कुछ ऐसे हमारे लखनऊ में हैं, राकेश कंपनी कमांडर, जगदीश कंपनी कमांडर, महालुटेरे, जिनको ठेका कमान ने दे रखे हैं। जगदीश और राकेश से मिल लो, काम हो जाएगा, नहीं मिले तो पूरा साल आप परेशान रहेंगे, परेशान होके तब देंगे। ये मजबूर किया जा रहा। हमारे पास आया है कमांडेंट से, कहीं कालम नहीं है, संवेदनशील और 24 घंटा 16 घंटे का कहीं कालम नहीं है, सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी के लिए आदेश हैं। फिर ये कैसे 24 और 16 घंटा कैसे चल रही है? ये खुल्लम खुल्ला पैसा, हम बार बार कहते हैं संवेदनशील कहीं कालम नहीं है। और संवेदनशील का मतलब है कि पैसा, अब होमगार्ड का जब तक वहाँ की जिस अधिकारी जहाँ लगता है, जब तक वो समझ पाता है, सीख पाता है और उसके ठीक 1 महीना उसको तुरंत हटा दिया जाता है। यही सबसे गलत किया जा रहा है कि अगर वो रहें तो सुरक्षा व्यवस्था
कि ट्रेनिंग उनको भी दी गई है, वो संवेदनशील वाले उनको नहीं दी, उनको ही नहीं दी गई, सबको दी गई है ट्रेनिंग। तो अगर बदले जा रहे हैं तो वैतनिक अवैतनिक होमगार्ड भी साथ हम बदले जाएं, यदि नहीं तो होमगार्ड को कम से कम एक जगह पर 1 साल तो रोका जाए। जैसे पुलिस थाने पर 3 साल रुकती है, तो होमगार्ड को एक जगह पर कम से कम सीखे जाने और उसको एक जगह पर रखा जाए। सबके साथ न्याय हो, सबके साथ एक कानून लागू हो और ये भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज हाई कोर्ट केस क्यों ज़्यादा जा रहे हैं? क्योंकि मनमानी बीओ इंस्पेक्टर कमांडेंट कर रहे हैं, गलत घोर अन्याय, और ऊपर बैठे अधिकारी हेडक्वार्टर से लेकर सरकार तक, मंत्री तक, अगर होमगार्ड पीड़ित जाता है तो उसको नेतागिरी कह के उसको और पनिशमेंट दिया जाता है ऊपर से। तो यही कारण है कि लुटेरों का हौसले बुलंद हैं, उनके अंदर डर नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, आपने माफियों को तो घुटना टेका दिया, लेकिन भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचारी से विभाग में हैं उनको क्यों नहीं घुटना? उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, जो अकंठ तक सरकार और होमगार्ड को लूट के अकंठ तक अपनी डूबे हैं, अपनी तिजोरियाँ भरे हैं। देखे जा आलीशान कोठियाँ हैं और महंगे महंगे कुत्ते रखे हैं, महंगी महंगी लग्जरियाँ गाड़ी रखे हैं। वो देख लीजिए जो मंत्रियों के पास नहीं है, वो होमगार्ड विभाग के अधिकारियों के पास है। इनकी संपत्ति अगर जांच कर ली जाए तो जमीन से पैर खिसक जाएगा। जैसे गाजियाबाद में राकेश राय लाइन लगा के पैसा ले रहा, अब ये सब साथ होते हुए इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्लाटिंग, इसकी बीवी शिक्षा मित्र भी है, वहाँ भी करती है, यहाँ भी पैसा बनता है 2 जगह, और ये भी कंपनी कमांडर है। तो 3-3 तनख्वाह उठा, ये आदेश हुआ था 1 जगह नौकरी करे। तो देखिए उसकी प्रॉपर्टी आंक लीजिए तो देख कर दंग रह जाएंगे। गाजियाबाद राकेश राय की, ऐसे मुजफ्फरनगर में देख लीजिए विजय सिंह को, और वहाँ पर प्लाटून कमांडर अभी एंटी करप्शन पकड़ा भी है, इसके बाद ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक जगह नहीं कई जगह ये का सब गलत है। इस पे सरकार और मंत्री जी क्यों नहीं ध्यान लेते हैं? प्रमुख सचिव क्यों नहीं ध्यान देते हैं? डीजी साहब क्यों ध्यान नहीं देते हैं? एकदम बिल्कुल खुला संरक्षण दिए हैं। इनके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में होमगार्ड लूटा जा रहा, और साथ सरकारी खजाना जैसे आगरा का कमांडेंट संतोष कुमार निकाल लिया 1,24,000 फर्जी मोहर, फर्जी उससे निकाल। वही मनोज उन्नाव हरदोई, जबकि सेकेंड अफसर मुख्यालय पर बन के रहा और खूब लूटा, सस्पेंड रहा, 2 साल हाई कोर्ट बहाल हुआ। आज दोनों जिला घोर लुटाई कर रहा है कमांडेंट, और मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होमगार्ड की। किस तरीके से लुटाई हो रही है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वैसे तो मैं 5 कमांडेंटों को मैं कानून की चौखट पर ला चुका हूं, और बहुत जल्द इनके खिलाफ मुकदमे होंगे और ये सलाखों के पीछे जाएंगे। अब कल मैं राकेश कंपनी कमांडर लखनऊ, जगदीश कंपनी कमांडर सचिवालय, 20 साल से राकेश से ही, कहीं राजस्व परिषद से कलेक्टर से राजस्व परिषद कलेक्टर से कमिश्नरी, इतने में हो 20-30 साल से बना हुआ घुमा के उसको करवा रहे हैं। और उसको बार बार कहने के बाद, लिखने के बावजूद ना तो संज्ञान हेडक्वार्टर ले रहा और ना ये गोमती नगर कमांडेंट ध्यान दे, क्योंकि उन्होंने तो टेंडर उठा रहे हैं, और वो भी टेंडर जगदीश और राकेश कंपनी कमांडर को दिए जा रहे हैं। ये देखिए पहला कमांडेंट है जो इतने ऊंचे स्तर पर लखनऊ में लूट घसोट हो रही, और जवानों के अंदर
कि उबाल आ चुकी और कितनी खन ज्वालामुखी फट जाए इसका कोई पता नहीं। और इस कमांडेंट की और इन कंपनी कमांडरों की सत्ती गति हो जाएगी। मैं ज़्यादा ना कह के, बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज की अगले महीना जुलाई का इंतज़ार करें। निश्चित आपको जीत मिलेगी, 100% मिलेगी, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।